विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित, और दूसरा आपकी गाड़ी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब कैसे क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसको कहाँ और कितना बोला है समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। टीना से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और वहाँ से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वह कहते हैं बहुत बुरा हुआ, और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, 1 मंजिल और बन जाए तो लोग तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आते। ज़रा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहानी नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बहुत बुरा लगा। मगर जब वह कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वह सिर्फ मजा ले रहे थे। वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही दिखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि आप जिंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे उबलते पानी में कभी परेशान नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप मेरे बादशाह होता है। इंसान जब वहाँ बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या इसलिए दुख में है, गुस्सा में, नफरत में, नाराजगी में, या किसी से झगड़ा करने में उसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखी है। सफ़र झूठा ही सही मगर याद रखना चाहिए, और रंग का ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हो हाथों में डालता है ताकि इन लोगों के चेहरे पर लगे ना अब हम देख सके, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, पर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना हो, तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहाँ कोई किसी का परवाह नहीं करता। रिश्ते में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से दुश्मन के दोस्त से, शहर में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले से, और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हर आंसू आंख मिला या ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहाँ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया करो। योगा अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मानने लगते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना 2 दिन दूर रह कर देखो, बात करना तो दूर वह तुम्हें याद भी नहीं करेगा। आजकल के ज़माने में सबसे पुराना है दिल का अच्छा है ना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जहाँ से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मुंह की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगा देते हैं। लोग ये जानते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, यह सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। सच्चाई बस यही है कि आप रुपए कमाए लोग आपसे रिश्ता खुद बनाएंगे। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो।
स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने के नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जब बहुत कुछ होता है कहने को तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। अगर बुरे वक्त में आकर कोई कह दे कि आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द दवाई बन जाते हैं। आपके खिलाफ कही गई बातों को खामोशी से 100 लोग यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब दे दो। पल के उसे से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने लगते हैं। वैसे ने बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर खाक कर देता है। प्रेम या दीपक का हो तो झगड़े चाहे कितनी भी हो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर पूरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज़ भी कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से सभी के सामने पेश करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब लगता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 सबसे बेहतरीन जगह सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई तारीफ करें या चुगली, दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि तारीफ प्रेरणा देती है और चुगली सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दोनों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपनों ने पहुंचाई है। मेरी आंखों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है। लोग तभी बुरा कहते हैं, और कोई आपके बिना खुश रहे तो उसे खुश रहने दो। उसके ज़्यादा पीछे पड़कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत होना जो जा रहा है। उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितनी ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा ठगे जाओगे, उतना ही ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उससे दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समा जाते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता का पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकारी खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, किसी से अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल चलना सीख लो। रात को रोककर सोना और सुबह को उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना, जिंदगी यह हुनर भी सिखा ही देती है। अज्ञानी हूं ना, उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा ना रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं। चाहे हवा कैसे भी हो, जहां आदर नहीं वहां जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो पचता नहीं उसे खाना। जो सच बोलने पर रुठ जाए उसे कभी मनाना। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारा सुनेगा। जी पता है अकील क्या होता है? वह लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता है तो फिर अपनी की पहचान कैसे होगी? कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते हैं, चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत सो होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा है।
छोड़ दिया हम सफ़र चाहिए, गरीबों पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत करें, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी ज़िंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा भी कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो एक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी था ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो हिंदी भी बोलने लग। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब दुआएं मांगने से किसका भला होता है। मिलता तो वही है जो हमने बोला होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाना दिखाओ, तुम ज़रा उड़कर फिर देखो आएंगे। तुम्हारे एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी की ही दर्जन मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठकर पानी देती हो तो तुम्हें एक संत की दर्जा मिलेगी। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वह भी हो जाता है। बन के रोशनी वह सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे इस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। ये सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बक, कहा उसको मारो पीटो लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उससे कहा कि संत जी, यह क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत में ऐसे में शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने ऐसे ही जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता को एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पड़ा है वह कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पड़ा है वह कहता है मारो काटो पीटो और लूट। होता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पड़े हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं कि हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना है। मजबूरियों को मत पूछो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खेलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी अपना है वह पूरा करें। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करें और खुश रहे। जो भी मिलना है उसका स्वागत करो और मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुरु को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वह खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप परेशान करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा।
यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ हो नहीं हो तो आपको पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वह है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो, आपको भी उसमें बनाया जिसने भी दूसरों को आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और उसकी ज़रूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़े। जो जल्दीबाजी करते हैं वह गिर जाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आपको खाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ, इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार मत करो, तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। हार्ड कॉपी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जहाँ तक जाती है जब उसे देना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट करो। और सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको उसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं, जोर से पकड़ो तभी से रखते हैं, और ठीक है तब भी, इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करें उससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर देंगे। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वह होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि आप समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समझ जाना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके समझी है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं अच्छा हो और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर व्यक्ति बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से दूर होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो, एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते सुबह नजर आते चले। यदि आपका विश्वास सटल रहा, आपका इंतजार करते नजर आए कि यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं, तो आप क्या चीज़ है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है, और जो देखती बहुत कुछ तो सब कुछ समझ में आता है। आपने उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लग जाए उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे ही सहारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे लोगों की उसके संग चमकते मोती खोज निकाला है। लो तो ऐसे की पूरी कायनात में समा जाओ, और सीख लो तो ऐसी की हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आए, मीठा बोलोगे तो मीठी
बोली ही दूसरों से सुनोगे। कड़वा बोलोगे तो घर ही होती है, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस। निश्चित लक्ष्य को लेकर सही रास्ते पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लॉक खोले हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो फिर चलो। आपकी दिमाग एक भट्टे की तरह है जो अंत समय आपके विचारों की ऊर्जा से गर्म होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप किस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हों। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचान है तो अधिक से अधिक लोगों से पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बना, और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लिख डालो। और आप अच्छे कार्य करते हैं तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कर ही मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य मासूम अच्छे हैं तो आपके अच्छे अधिकारी हैं। सबको बता देंगे कि आप कैसे हो सफल। लोग खुद के बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिल खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले, पहले खुले दिमाग से सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाया चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल तो नहीं हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ की। आज इस दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जहां सोचिए कि आप नहीं, तुमको अगर अभी नहीं तो कहो, जो भी हो आप भी इसे कर सकते हैं। अभी शुरू हो जाओ। जो भी घर शुरू करो, सोच समझ कर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रखो, क्योंकि जो आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करते हैं फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था। तो ज़रा सूची से कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाला कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो घर बनाने से ज़्यादा समय महल बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आप हार मिली थी की अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाए। वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के लिए कहाँ से हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आपकी गलती को रोजगार पर इनाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते। अपने लव को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा पोस्ट लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं, और करते हुए आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी बिना रुके आप अपनी मंजिल पर करनी होगी। जो भी कुछ बुरा या अच्छा होता है ये सब कुछ पहले सरिता होता है, इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिला है वह मिल जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, दो लड़की एक आश्रम में काम करते थे। वह दोनों अपने गुरु को दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़की की बहन की शादी तय हो गई थी। अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके ग्रुप बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने भी उनकी मदद नहीं किए। शब्दों में लड़की गांव जाने के लिए तैयार हुए तो भूल ने उस लड़के को 5,000 दिए कि बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी।
यार क्या करेगा, उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी कि क्या किसी के पास अनार है। राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें बहुत प्रयास किया और इस क्षेत्र में कभी भी हार नहीं मिला है। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें आना की कोई ज़रूरत नहीं यार, हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताए। सैनिकों को लेकर राजमहल मुझे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा। आज वह रात और बहुत कुछ उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।